जय भीम। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हमारे साथ है राजेंद्र पाल गौतम जी, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री। और जब हम लोग बात कर रहे हैं तभी एक बड़ा फैसला किया है और दिल्ली सरकार की तरफ से अभी सर पढ़ ही रहे थे कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस के साथ साथ दिल्ली और पंजाब के तमाम दफ्तरों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगेगी। हाल ही में सर आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि अब उसका जो पार्टी का मेन बैनर है उस पर बाबा साहब की तस्वीर रहेगी। एक्चुअली पार्टी इस फैसले की वजह क्या है? वजह एक ही है कि हमारे सरकार का सोच ये है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बने, जहाँ सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पे हो, सबके लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस सरकारी खर्चे पर हो, सबको समान अवसर हो। और ये जो सोच थी ये किसी एक धर्म या एक जाति के लिए नहीं थी, बल्कि सबको साथ लेके एक प्रबुद्ध भारत बने, एक सशक्त भारत बने। इस दिशा में जब सोचना शुरू किया कि कैसे बनेगा, तो जब स्टडी किया तो ये उभर कर आया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की जो सोच थी वो एक ऐसा भारत बनाने की थी जिसमें सबके लिए समान अवसर हों और सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी जिम्मेदारियां सरकारें उठाएं। तो उसको एक विज़न बनाते हुए हमने तय किया है कि अब पूरे भारत के अंदर आम आदमी पार्टी और हमारी जहाँ जहाँ सरकार हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, गांधी का देश कहा जाता है जब भी भारत का जिक्र आता है आमतौर पे, मैंने एक ट्रेडिशन चलता रहा है। गांधी के देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अचानक से इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए, खासतौर पर राजनीतिक दलों के लिए? नहीं, देखिए, जैसे कांग्रेस का इतने लंबे समय तक राज रहा, बीजेपी का भी अलग अलग टाइम पर राज रहा, लेकिन उन दोनों ही सरकारों के समय एजुकेशन बेहद बर्बाद होती चली गई। सरकारी एजुकेशन का स्तर एकदम ख़त्म कर दिया और लोगों के आगे बढ़ने के अवसर लगभग ख़त्म हो रहे हैं। केवल जिनके कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं। और तो और महंगी, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि लोग ले भी नहीं पाएंगे, पढ़ भी, हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे भारत बनाने का सपना तो मैं नहीं समझता हमारे संविधान निर्माताओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों देखा था। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि हमें इस विजन के साथ आगे बढ़ना है। जी हाँ सर, पंजाब में आप लोग बहुत बड़ी जीत दर्ज हुई है। उम्मीद थी आप लोगों को कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? एक्चुअली हमने जो कैलकुलेट किया था, हमें लग रहा था कि हमारी जीत 100 के आसपास पहुंचेगी। अच्छा। और अभी भी जब आप आकलन करेंगे तो बहुत सारी सीट जो हारी हैं वो बहुत ही माइनर से अंतर से हारी हैं, 1000-2000 के अंतर से। लेकिन तो सर जिस तरीके से जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, एक चर्चा यह भी हो रही है कि बीजेपी चूँकि बैकफुट पे थी पंजाब में, इसलिए ये पंजाब में हो पाया। आम आदमी पार्टी बाद में इसको रिवाइव नहीं कर पाएगी, इसको मेंटेन नहीं कर पाएगी। नहीं, उसके लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों के पास? हम लोग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह का जो विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो एक ऐसा विचार है जो भारत को आगे ले जाने वाला है, जो सबको साथ लेके चलने वाला है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप अपनी आंखों से देखेंगे कि बीजेपी धीरे धीरे अन्य राज्यों में बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि लोग कट्टरपन पसंद नहीं करते। लोग ये पसंद नहीं करते कि कुछ एक उद्योगपति मजबूत होते रहें और बाकी देश के लोग गरीब होते रहें। लोगों को चाहिए कि सबके लिए समान अवसरों, सबके आगे बढ़ने के रास्ते खुलें। और वो रास्ता जो खुल सकता है वो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की विचारधारा से खुल सकता है। अभी पूर्ण राज्य है पंजाब जी, वहाँ पे कोई शिकायत नहीं रहेगी राज्यपाल से, तो क्या एजेंडा है आप लोगों का, किस तरीके से बढ़ेंगे? एकदम स्पष्ट एजेंडा है। अब वहाँ भी एजुकेशन का स्तर, सरकारी सिस्टम को बेहतर करेंगे, सरकारी शिक्षा के स्तर को सुधार करेंगे, हेल्थ सर्विस को सुधार करेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम करेंगे, नशे को रोकने पे काम करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने उस पर काम करेंगे। और जो हमारा विचार था, यहाँ फिर भी विचार पे कहीं ना कहीं ब्रेक्स लगते हैं, दिल्ली में आधा अधूरा राज्य, लेकिन पंजाब एक कंप्लीट स्टेट है और वहाँ हम अपने पूरे विचार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और वो विचार जब पंजाब से निकल कर आएगा तो मैं समझता हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल का जो काम का मॉडल है ये पूरे भारत के लोग स्वीकार करेंगे और कट्टरपन की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति पीछे छूट जाएगी और न्याय की जो लड़ाई है ये आगे बढ़ेगी। सर, 35% के करीब दलित आबादी है और जब अकाली और बसपा गठबंधन हुआ तो एक मजबूत गठबंधन माना जा रहा था। दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी थे, कांग्रेस ने उनको पहला सीएम बनाया था। तो ऐसे में आप लोगों के ऊपर भी दबाव था कि दलित सीएम ही लेके आना है अगर जीते तो, और ये दोनों पार्टियां आगे नहीं बढ़ पाई, इसकी वजह क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि आप इंतज़ार कीजिए, निश्चित तौर पर न्याय होगा। और दूसरी बात, एक बात में अपने दिल, वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि जो सत्ता में इतने लंबे समय तक रही वो डिलीवरी तो दे नहीं पाई। और चुनाव के टाइम पे वादा करने से थोड़ा लोग भरोसा करेंगे। जब आप इतने लंबे समय तक आपने राज किया पंजाब में, तब आप मतलब कुछ भी नहीं कर पाए और पंजाब को आप गर्त में लेकर गए, तो फिर आप पे भरोसा क्यों किया जाए?
तो दिल्ली एक काम का मॉडल सामने है, जिसने जो वायदा किया वो अरविंद केजरीवाल ने सारे वायदे पूरे किए हैं, इसलिए लोग भरोसा कर रहे हैं। और जब पंजाब में अब सरकार बनने के बाद देखना, आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर इतने तेज़ी से काम आगे बढ़ते नजर आएंगे कि पूरा देश कहेगा कि हमें भी अब आम आदमी पार्टी चाहिए। आखिरी सवाल, आप आज माननीय कांसीराम जी की जयंती है और आप उनको मानते रहे हैं, अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, आप काम भी करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब माननीय कांसीराम जी का जिक्र होता है, बहुजन समाज पार्टी का भी जिक्र होता है, हाल ही में यूपी में चुनाव हुए थे, उसके नतीजों को कैसे देख रहे हैं आप, और बसपा की जिस स्थिति में बसपा पहुंची उसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, एक ही चीज़ है, जनता किसी की गुलाम नहीं है। कोई अगर ये सोचे ये मेरे पॉकेट वोट हैं और वो उनके लिए काम करे बिना, जनता के बीच रहे बिना, कार्यकर्ताओं से मिले बिना कुछ करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। कार्यकर्ता चाहता है कि उनका नेता उनसे मिले, उनकी बात को सुने, और जिन ऑब्जेक्ट को लेके कोई संगठन बनता है उस ऑब्जेक्ट पे काम हो। जब काम नहीं होगा, शिथिलता आ जाएगी, लोग बैठ जाएंगे। तो लोग ये सोच लें कि कोई पूरा समाज किसी का गुलाम है और वो आँख मीच के वहीं बंधा रहेगा, तो ये सोच नहीं चलने वाली है। आपको जो बाबा साहेब का सपना था, माननीय कांसीराम साहब का सपना था, उस सपने के साथ, उस आइडियोलॉजी के साथ अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर फेल हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई यूपी में। देखिए, यूपी में हमने केवल संगठन तैयार बात की थी आपने, यूपी में हमने संगठन तैयार किया है। मैं तो मार्च के बाद यूपी गया नहीं हूँ कभी, पूरा 1 साल हो गया मुझे गए हुए, लेकिन हमने वहाँ कम से कम हर ज़िले तक संगठन निर्माण कर दिया है। और आने वाले समय में अब हर राज्यों से मैं देख रहा हूँ, पिछले लगभग 8-10 दिन से इतने फ़ोन सब राज्यों से आ रहे हैं, यूपी से, हरियाणा से, हिमाचल से, सारे राज्यों से फ़ोन आ रहे हैं कि हम सियासत बदलने वाली है पंजाब में आने के बाद। सियासत बदलने वाली है और न्याय की लड़ाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच की जीत होने वाली है। कितना बड़ा एक मूवमेंट है आप लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, पंजाब जीत जाना, और उससे देश की राजनीति में आप लोगों की भूमिका कितनी बढ़ेगी? भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब जो राजनीतिक पार्टियां वहाँ सत्ता में हैं उन पे एक लगाम रहेगी। उनको ये डर रहेगा कि उन्होंने अगर काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से आ रही है, तो उन्हें उसी लाइन पे आकर जो आम आदमी पार्टी काम करती है, या तो उस लाइन पे आके वो काम करेंगे तो हमें फिर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उस काम को वो लोग करना शुरू कर दें तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी करेगी। चलिए सर, आपको बहुत बहुत बधाई पंजाब की जीत के लिए। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।